अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रेजन ट्रेल्स। आज की वीडियो रेजन को कैसे मेजर किया जाता है उसके मुतालिक है। आपने अक्सर देखा होगा और लोगों से भी सुना होगा कि रेजन को मेजर कैसे करते हैं। कुछ लोग जिस भी मोल्ड में आपने आर्टिकल बनाना होता है उसमें पानी डालते हैं। ये आपने पानी डाल दिया, इसके बाद एक और आप कप लेते हैं, उसमें ये पानी को वापस पोर कर लेते हैं और फिर इसको ये वेट स्केल है उस पे मेजर कर देते हैं। अब इसके मुताबिक 24.7 जो है हमें चाहिए होगा। ठीक है, ये भी तरीका सही है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। जो मैं आपको तरीका बताने लगी हूँ उसमें हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको एक आसान तरीके से बताती हूँ। अगर आपको समझ आ गई तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। इसके लिए आपको एक फार्मूला चाहिए होता है। फार्मूला क्या है? लेंथ इनटू विड्थ, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है और उसकी गहराई डेप्थ कितनी है। ठीक है, तो हमारे पास ये टोटल रेजन आ जाएगा। आपको पता है रेजन हमारे पास ग्राम्स या केजी में होता है। लेंथ आपने सेंटीमीटर में लेनी है, विड्थ आपने सेंटीमीटर में लेनी है, लेकिन डेप्थ आपने इंच में लेनी है। ठीक है, अब फर्ज करें मैंने इस मोल्ड पे काम करना है और मुझे अब कितना हार्डनर चाहिए होगा, कितना मुझे रेजन चाहिए होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, पहले इसकी लंबाई लूंगी। लंबाई कितनी है? 17.5। इसकी लेंथ है 17.5। इसकी चौड़ाई कितनी है यानी विड्थ कितनी है? वो है 9.5। और इसकी गहराई कितनी है? बजाय इसके कि इसकी गहराई में इस तरह से नापूं, बेहतर है कि ये आपको पता है ये मोल्ड के बाहर ये बना हुआ है, तो हम इससे लेके इसको करेंगे। तो ये क्योंकि पूरा इंच, तो ये सॉरी इंच वाली साइड से करेंगे। ये पूरा इंच नहीं है, इंच से कम है, तो हम इसको क्या कहेंगे 0.6। ये हमारे पास कितना आ गया? 0.6। जब भी हमने इसकी डेप्थ नापनी है वो हमने इंचेस वाली साइड से नापनी है। ये ज़हन में रखिए, जब भी डेप्थ नापनी है वो हमने इंचेस वाली साइड से नापनी है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। मेरे पास इस वक्त कैलकुलेटर इसमें है, ये है 17.5 इंटू 9.5 इंटू 0.6 इक्वल टू 99.75। अब हमारे पास टोटल रेजन कितना आ गया? 99.75। ये हमारे पास टोटल जो हमें रेजन चाहिए था वो आ गया 99.75। अब आपको मैंने शुरू में बताया था कि जब भी हम रेजन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ग्राम्स में होता है और आपकी चीज बिल्कुल ठीक बने, तो हम इसका असूल क्या है कि हम रेजन और हार्डनर की रेशियो 2:1 की लेते हैं। रेजन एंड हार्ड, ये हमारे पास दो चीजें होती हैं। रेजन हम 2 पार्ट्स लेते हैं और हार्डनर हम 1 पार्ट लेते हैं। जब हम इसको मिक्स करते हैं तो तब हमारा आर्टिकल ठीक बनता है। अब हमारे पास टोटल रेजन आ गया 99.75
तो अब हम कैसे निकालेंगे कि हमें रेजन कितना चाहिए, हार्डनर कितना चाहिए? तो उसके लिए हमारे पास बहुत ही आसान फार्मूला है। हम क्या करेंगे, टोटल को हम डिवाइड करेंगे, कितने हिस्से हैं, 1 2 और 1 3, 3 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हार्डनर। अब हमने रेजन हार्डनर से कैसे निकालेंगे हार्डनर, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा रेजन। ठीक है, यानी अब हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल कितना आया, 99.75 को डिवाइड किया 3 पे, ये आपके सामने मैं करती हूँ। 99.75 को हम डिवाइड करते हैं 3 पे, तो हमारे पास आ जाता है 33.25। 33.25 हमारे पास, ये हमारे पास किसकी रेशो आ गई, हार्डनर की। हमें हार्डनर कितना चाहिए, ये T/3, जब हम 3 से डिवाइड, तो हमारे पास क्या निकलेगा, हार्डनर। ये हमारे पास हार्डनर आ गया। अब हमने रेजन निकालना, तो हम क्या करेंगे, क्या किया था, हार्डनर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो हम क्या करेंगे, 33.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा, ये निकल के खाते हैं 2, तो ये हमारे पास आ गया 66.5 हमारे पास जो है रेजन। अब हमारे पास रेजन और हार्डनर, रेजन हमें कितना होगा और हार्डनर हमारे पास कितना हो गया, रेजन हमारे पास चाहिए होगा 6.5 और हम हार्डनर कितना डालेंगे, 33.5। ये इस तरह से जब भी हम आर्टिकल बनाने लगेंगे, तो ये इस मोल्ड पे जब भी मैं काम करूंगी, तो मुझे कितना, रेजन 66.5 और हार्डनर 33.25 और टोटल जो होगा 99.75। उम्मीद है ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इसके समझने में कोई मुश्किल है, तो एक और तरीका आपको बता देती हूँ, ये है कि आप गूगल पे जाएं, वहां पे आप रेजन कैलकुलेटर लिखे और वहां आपको रेजन कैलकुलेटर सामने आ जाएगा और वहां जाके आप अपनी रेजन की रेशो निकाल सकते हैं। लेकिन ये सबसे ऑथेंटिक तरीका है, इससे कभी भी आपका आर्टिकल खराब नहीं होता। ये मेरा अपना आजमूदा तरीका है। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में एक नई चीज के साथ फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। Under moonlight, soft shadows play, whispers of dreams that fade away. Stars hum quiet, a cosmic rhyme. In this stillness we find our time.